हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम आज से अपना इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड टर्म सेकंड का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग माय सिलेबस मैं बताना चाहूँगी कि हमारा टर्म सेकंड में क्या सिलेबस है। ठीक है, कौन सा सिलेबस कंसिस्ट करता है, तो लेट्स सी उसको देखेंगे कि हमारा जो कुछ सिलेबस है वो बाय बोर्ड बाय गवर्नमेंट कुछ सिलेबस कम हुआ है, तो उसको हम देखेंगे आज हमारा सिलेबस है क्या। ठीक है, यानी कि 2022 के लिए हमारा टर्म सेकंड का सिलेबस इंग्लिश का क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट सिलेबस। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सिलेबस है वो क्या है उसको देखेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। जो भी हमारा सिलेबस है पहले उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कंप्रेंशन। ठीक है, यानी कि रीडिंग कंप्रेंशन में क्या आएगा, हम वन बाय वन एवरीथिंग वी विल मेक यू लर्न, सारी चीजें सिखाएंगे आपको। ठीक है, बट देखिए सबसे पहले क्या होगा, रीडिंग कंप्रेंशन में होगा सबसे पहले हमारा है टू पैसेज आएंगे, टू पैसेज आएंगे जो हमारा ये होगा 14 मार्क्स का। ओके, 14 मार्क्स का आएगा हमारा रीडिंग कंप्रहेंशन, जिसमें टू पैसेजेस वर देयर विल बी देयर। उसके अंदर क्या होंगे, सबसे पहले होगा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, यानी कि डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। ठीक, देन डिस्कर्सिव, एवरीथिंग, हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कैसे होता है, कैसे सब कुछ सिखाएंगे हम। बिफोर योर एग्जाम आई विल मेक यू कंप्लीट योर ऑल द सिलेबस। देन ये हमारा जो होगा ये होगा 14 मार्क्स का। आफ्टर देन फैक्चुअल पैसेजेस आएंगे। एक तो हमारा हो गया रीडिंग कंप्रहेंशन में टू पैसेजेस विल बी देयर, टू पैसेजेस होंगे आपके। नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव के बेस पर होंगे। नंबर सेकंड होगा हमारा फैक्चुअल पैसेजेस होगा। फैक्चुअल पैसेज होगा एक हमारा, वो किस पर होगा, वो केस बेस्ड स्टडी पे होगा। ठीक है, किस पे, यानी कि हमारा जो केस बेस्ड अनसीन होता है, केस बेस्ड अनसीन। ओके, तो टू अनसीन विल बी देयर, केस बेस्ड अनसीन, एंड सेकंड हमारा जो होगा डिस्कर्सिव और हमारे परसुएसिव या फिर लिटरेरी डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो ये हमारे होंगे 14 मार्क्स के। कितने होंगे, 14 मार्क्स का ये हमारा होगा पूरा। रीडिंग कंप्रहेंशन विल बी देयर ऑफ 14 मार्क्स, 14 मार्क्स का रीडिंग कंप्रहेंशन होगा। ठीक है, आफ्टर देन आपका होगा शॉर्ट राइटिंग स्किल्स, यानी कि तुम्हें क्रिएशंस करना है। शॉर्ट राइटिंग स्किल्स क्या करना है, वो तो आपने जूनियर क्लासेस में भी सीखते आ रहे होंगे। आई होप कि 9th 10th 11th 12th में जैसे स्टोरी राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी, आती है शॉर्ट राइटिंग स्किल्स, यानी कि आपके राइटिंग स्किल्स में आती हैं। अब टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। नंबर फर्स्ट हो गया हमारा एक लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में, और सेकंड हो जाएगा शॉर्ट राइटिंग स्किल। तो फर्स्ट टाइम राइटिंग शॉर्ट राइटिंग स्किल्स। ठीक है, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में आपको क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, ये आता है क्रिएशंस में, राइटिंग क्रिएशंस, यानी कि आपको क्रिएट करनी होंगी चीज़ों को। ओके, राइटिंग क्रिएशंस यानी कि आपको यू हैव टू क्रिएट वर्ड्स, यू हैव टू क्रिएट सेंटेंसेस, आपको क्रिएट करने पड़ेंगी चीजें। वो कौन सी होंगी, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, लेट्स सी। ये हमारा होता है 8 मार्क्स का आएगा आपका, 8 मार्क्स विल बी कंटेन। ठीक है, ये हमारा कंटेन करेगा 8 मार्क्स, कौन सा, शॉर्ट राइटिंग स्किल्स एंड लॉन्ग राइटिंग स्किल्स बोथ। लेट्स सी, इसमें आएगा हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, वो भी हम सीखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, किसमें आएगा, ये लेटर आपको राइटिंग स्किल्स में कंटेन कर रहा है, और ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा लेटर। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, वो देखेंगे कि फॉर्मल क्या होते हैं, व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स एंड व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स, टू whom we have to write फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर बोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा इन्विटेशन कार्ड, आपको बनाना होगा, इन्विटेशन कार्ड्स होगा। आई एम राइटिंग ओनली सिलेबस हियर। ठीक है, इन्विटेशन कार्ड्स होगा और द रिप्लाईज टू इन्विटेशन। फिर देखिए, एक तो तुम लेटर लिख रहे हो एंड सेकेंडली आ जाएगा तुम्हारा कि लेटर का रिप्लाई भी करेंगे, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आएगा द रिप्लाईज टू इन्विटेशन। अगर किसी ने आपको इन्विटेशन दिया है, इन्विटेशन कार्ड दिया है, तो उसका रिप्लाई करेंगे आपके आ रहे हैं ना, यानी कि आपको कंसेंट है, डिसकंसेंट है, आप जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो और यू आर नॉट अबाउट टू गो, यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन योर रिप्लाईज टू द इन्विटेशन कार्ड। ओके, तो ये हमारा आएगा शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में। क्या चीज आएंगी शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग द सिलेबस। सबसे पहले आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कंप्रहेंशन। इन रीडिंग कंप्रहेंशन देयर विल बी 2 पैसेजेस, 2 पैसेजेस होंगे विच वर ऑफ 14 मार्क्स, जो आपके 14 मार्क्स होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2 पैसेजेस में या फिर तो डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे हम बिफोर एग्जाम। डिस्कर्सिव और परसुएसिव आएंगे। नेक्स्ट आपका जो सेकंड होगा फैक्चुअल पैसेज होगा, जो होगा केस बेस्ड स्टडी, आपको केस दे रखे होंगे, यू हैव टू गिव आंसर ऑफ देम। ठीक है, उसके आपको आंसर दे रहे होंगे। तो ये जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन है ये 14 मार्क्स का होगा।
आफ्टर देन आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट राइटिंग स्किल्स, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में यानी कि आपको चीजों को क्रिएट करना है, क्रिएशन है, ये राइटिंग क्रिएशन है, आपको चीजों को क्रिएट करना है ना। आप क्रिएट में क्या हो जाएगा, जूनियर क्लासेस में हमने पहले ही पढ़ रखा होगा, तो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आपके आएंगे शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में। देन आपको शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में होगा इन्विटेशन कार्ड्स बनाना होगा, यानी कि इन्विटेशन कार्ड किसी को देना है तो कैसे लिखेंगे उसका, फिर रिप्लाईज टू इन्विटेशन या फिर आपको रिप्लाई करना है इन्विटेशन का, तो ये आपका शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में होगा, जो आपका 8 मार्क्स देगा। आपका कितने मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम से पहले ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें एक मार्क्स गेन करना है, ठीक है। वी हैव नॉट टू लूज इवन 1 मार्क्स ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसी सॉलिड प्रैक्टिस होनी चाहिए अभी से, फ्रॉम टुडे यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बिफोर एग्जाम इतने एलिजिबल हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ इंग्लिश में कि आप यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इंग्लिश को भी हम आपको इतना स्ट्रांग बनाएंगे, इसीलिए टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग सपोर्ट मी एंड ऑल टेक डेली क्लासेस विच आई एम गोइंग टू बी टेक, ठीक है। जो मैं क्लास लेने वाली हूँ डेली, यू विल हैव टू टेक क्लास डेली, ओके। अब देखिए आप समझ में आ गया होगा आई होप कि शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में क्या होगा और रीडिंग कंप्रेhension में क्या होगा। नेक्स्ट आपका आएगा लॉन्ग राइटिंग स्किल्स में क्या कंटेन करेगा वो हम देखेंगे। लेट्स सी, उसको देखेंगे, इसको रफ कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। ये हमारा सिलेबस है टर्म सेकंड का। सिलेबस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विदाउट नोइंग सिलेबस आप एक चीज, अगर हमें किसी चीज को अचीव करना हो तो उसका टारगेट भी तो बताओ ना कि हम किस चीज को अचीव करेंगे, क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है ना, टू गेट इंग्लिश in good marks. If you are wanting to get good marks in English, then you will have to make sure that what is your syllabus, syllabus क्या है, ठीक है। तो सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी को हम फिर 1 by 1 अपने टारगेट पर पहुंचेंगे, अचीव करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा लॉन्ग राइटिंग टास्क, ठीक है। क्या होगा, लॉन्ग राइटिंग टास्क। अब देखिए लॉन्ग राइटिंग टास्क जो होगा आपका, उसमें आपको एक चीज लिखनी होगी, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखना है। देखिए कौन सा आएगा, लेटर आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के लेटर जो होते हैं फॉर जॉब, यानी कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है किसके लिए, जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट अगर किसी में है, किसी चीज में, तो आपको एप्लीकेशन एज अ यू हैव टू राइट लेटर एज अ एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। फॉर टेकिंग जॉब के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा, यानी कि एक एप्लीकेशन की तरह ही होगा लेटर, उसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी, ये हमारे किसमें कंसिस्ट कर रहा है, हमारे लॉन्ग राइटिंग टास्क में, जो हमारा एक चीज आपको लिखनी होगी, ठीक है। फिर देखिए अब आपका आता है लिटरेचर, ओके ये आपका कंप्लीट हो गया। ये यानी कि लॉन्ग राइटिंग टास्क एंड शॉर्ट राइटिंग टास्क बोथ मिलाकर आपके जो होंगे वो होंगे 8 मार्क्स के, यानी कि हमारा शॉर्ट एंड प्लस 8, शॉर्ट प्लस लॉन्ग 8 मार्क्स देगा आपको। नेक्स्ट हमारा होगा लिटरेचर, क्या होगा, लिटरेचर। तो देखिए लिटरेचर में क्या क्या आएगा आपका, क्वेश्चंस बेस्ड, क्या आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे वो आएंगे, ओके। नेक्स्ट होगा हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू असेस कंप्रहेंशन, ठीक है। एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, एप्रिसिएशन आएगा आपका। उसके बाद है आपका बुक। अब हमारे बुक में देख लीजिएगा, बुक में फ्लेमिंगो है जिसमें प्रोज में क्या आ रहा है, प्रोज, ठीक है। प्रोज में आएगा हमारा, देखिए द रेड ट्रैप एंड सेकंड आएगा इंडिगो, ओके। नेक्स्ट हमारा आएगा फ्लेमिंगो के जो होंगे 11 मार्क्स फॉर फ्लेमिंगो, 11 मार्क्स फॉर फ्लेमिंगो होंगे, ओके। एंड आपके जो 11 तो मार्क्स हमारे फ्लेमिंगो के हो जाएंगे, प्लस 7 मार्क्स फॉर विस्टास होगा, 7 मार्क्स फॉर विस्टास। और विस्टास में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, लेट्स सी। हमारे पहले तो अभी पहले हमने फ्लेमिंगो प्रोज कंप्लीट कर लिया, प्रोज में आ जाएगा द रेड ट्रैप एंड इंडिगो। एंड हमारा जो पोइट्री होगा, पोइट्री में क्या आएगा, पोइट्री में आ थिंग ऑफ ब्यूटी, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके। काफी इंटरेस्टिंग पोएम है आपकी। और उसके बाद आ जाएगा आंट जेनिफर्स किंग, आंट जेनिफर्स किंग, ओके। तो हमारी 2 पोएम्स विल बी देयर, 2 पोएम्स होंगी। अब अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस बुक अबाउट दिस सिलेबस। जैसे 11 मार्क्स फॉर फ्लेमिंगो देगा, फ्लेमिंगो से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड 7 मार्क्स फॉर विस्टास, और विस्टास के 7 मार्क्स, यानी कि आपके होगा 18 मार्क्स आपके ये बुक कंटेन करेंगी, ठीक है। 18 मार्क्स बुक कंटेन कर रही है, ये आपका जो सिलेबस है। अब देखिए अब हमारा क्या रह गया, फ्लेमिंगो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा आएगा विस्टास, विस्टास देखेंगे एक बार, विस्टास बस कंप्लीट, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने जा रहा है, उसको स्टार्ट करेंगे। देन आई होप कि सिलेबस सारा समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है।
ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, उसके बाद हमारा जो है विस्टास बुक, हमारी 2 बुक्स आर देयर। विस्टस में कितना होगा, विस्टस के कितने मार्क्स बताए थे हमने, 7 मार्क्स विस्टस कंप्लीट करेगी, 11 मार्क्स फ्लेमिंगो, और वाइल विस्टस विल कंटेन 7 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले शुड विजार्ड हिट मॉमी, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, तो उसको भी हम सीखेंगे। देन ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, देन इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल। अब देखिए टोटल जो हमारे होंगे 40 मार्क्स हो जाएगा, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, प्लस जो हमारा ASL होगा वो 10 मार्क्स कंटेन करेगा, यानी कि टोटल ग्रेड अप हो गया हमारा, टोटल आपका एग्जाम हो गया 50 मार्क्स का। ओके 50 पहले और 50 अब, तो हमारा 50 मार्क्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। विस्टास में कौन कौन से, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज ओ लेवल। ठीक है, और टोटल 40 मार्क्स और ASL 10 मार्क्स, तो यानी कि 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का एग्जाम एंड 10 मार्क्स का ASL। अब देखिए आज हम क्या शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा जो लगता भी है टफ, वैसे इट्स नॉट टफ, बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं हमारे, जो पोइट्री होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, हमारे नेचर से इन सारी चीज़ों से जुड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम शुरू करेंगे फ्लेमिंगो में, जो हमारा पोइट्री है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या था, सबसे पहले जो चैप्टर नेम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, जो हमारा फ्लेमिंगो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज के चैप्टर्स भी बता दिए थे और हमारा पोइट्री के चैप्टर्स भी बता दिए। तो पोइट्री में 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक थिंग ऑफ ब्यूटी और सेकंड दूसरा। ठीक है, फ्लेमिंगो आएगा 11 मार्क्स से, फ्लेमिंगो जो हमारा देगा वो 11 मार्क्स आएगा, तो इस पे हमें 11 मार्क्स स्कोर करने हैं। सबसे पहले हमें 11 मार्क्स पर टारगेट करना है कि 11 मार्क्स हमारे कहीं भी, नॉट इवन 10 मार्क्स, हमें नॉट इवन 1 मार्क्स यू हैव टू लूज, एक भी नंबर नहीं खोना है, 11 के 11 गेन करने हैं। तो 11 गेन करने के लिए हमें फोकस अटेंटिवली पढ़ना पड़ेगा, परपेचुअली होकर हमें, बीइंग परपेचुअली यू विल हैव टू गिव 2 आवर्स फॉर इंग्लिश डेली। ठीक है, बट विद मी अब देखिए हमें एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है, 11 मार्क्स गेन करने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक सुंदर वस्तु। इसका क्या हो गया, एक सुंदर वस्तु स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। इसका मीनिंग अगर समझ लेंगे आप तो सारे क्वेश्चंस मेरे पहले वाले चैनल पर मैंने सारे टेंसेस कंप्लीट करा दिए हैं। उससे हमारा क्या बेनिफिट्स होगा, इसीलिए मैंने कंप्लीट कराया था कि जितना भी बेसिक इंग्लिश अच्छी करोगे तो कुछ भी, बस एक बार कंसेप्ट, एक बार मीनिंग पता लग जाए ना चैप्टर का, तो आप कोई सा भी किसी भी प्रकार से आंसर आ जाए, कुछ भी बनाने के लिए आ जाए, यू कैन मेक इजीली। देखिए अब देखिए सबसे पहले क्या है, आ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, जो किसके, उसका जो पोइट नेम है वो हो जाएगा हमारा, पोइट का नेम क्या हो जाएगा, जॉन केट्स। ठीक है, क्या नाम है, जॉन केट्स के द्वारा ये पोएम बनाई गई है। अब देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले बिफोर यू रीड, बिफोर माई रीड आई एम रीडिंग, मैं बता रही हूँ आपको कि क्या मीनिंग है इसका, यानी कि इसका किस मोटिव से, क्या उद्देश्य है इस पोएम का, वो मैं बताऊंगी। देखिए व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग, ये बस यानी कि क्या खुशी, कौन सी खुशी हमें एक सुंदर चीज देती है वो देखना है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स व्हाट ट्रेजिंग, क्या जो सुंदर चीजें होती हैं वो एक खजाने की तरह होती हैं, एक रखने के लिए, यानी कि हमेशा चेरिस्ड, उसको हमेशा सजो के रखना होता है, या हमारी जो मेमोरी में वो रिटेन हो जाती है, हमेशा रहती हैं। ये सारी चीजें इसकी जो समरी है वो यही है कि हमारी एक सुंदर चीज हमारे लिए क्या करती है, हमारी डेली लाइफ में क्या करती है, हमारी सैडी लाइफ में क्या करती है, क्या हमारी जो सुंदर चीजें होती हैं वो एक ट्रेजरिंग चीज होती है, यानी कि खजाने की तरह उसको रख सकते हैं, क्या होता है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जॉन केट्स इसके पॉइंट है। अब देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा आनंद देती है, हमेशा क्या करती है, खुशियां देती है हमें। फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए खुशी बनाए रखती है, खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन होता है, इसकी जो ब्यूटीनेस होती है हमेशा बढ़ती जाती है, डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। एक सुंदर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी जो प्यारापन होगा हमेशा बढ़ता जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी, इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है वो कभी भी कुछ भी में खत्म नहीं होगा, यानी कि हमेशा रिटेन रहेगा, हमेशा बरकरार रहता है। इसका जो प्यारापन है हमेशा बढ़ता जाएगा, इसका जो कभी भी एग्जिस्टेंस है वो कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, बट विल कीप अ ब्लोर क्वाइट फॉर अस, और यह हमेशा हमारे लिए एक सुंदर सा बगीचा बना रहता है। ठीक है, एक प्यारा गार्डन हमारे लिए फॉर्म रहता है, बना रहता है।
एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमेशा एक प्यारी सी नींद, हमें जो एक हमारी जो स्लीपनेस है वो हमेशा एक स्वीट ड्रीम्स के साथ हमारी जो नींद होगी वो हो जाएगी अगर हमारे पास एक सुंदर वस्तु है। यानी कि सुंदर वस्तु जो है हमें प्यारे सपनों की नींद देती है। एंड हेल्थ, यानी कि स्वीट ड्रीम्स देगी, एक अच्छी हेल्थ देगी, स्वास्थ्य देगी, क्वाइट ब्लेसिंग, शांति की सांसें देती है एक प्यारी वस्तु। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, यानी कि इसीलिए हम हर दिन, एवरी डे, मॉरो का मतलब होता है दिन, ठीक है, डे, यानी कि हर दिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर रेडिंग अ फ्लोरी बैंड। रेडिंग का मतलब होता है बनाना, गुलदस्ता बनाना, फ्लोरी बैंड का मतलब एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं, इसीलिए हम एक हर दिन डेली हम एक फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं, जिससे कि हम, है ना, ए फ्लोरी बैंड टू वाइंड अस टू द, जिससे कि जो हम, ये जो हमारा फूलों का गुलदस्ता है, हम पृथ्वी से जुड़े रहें, क्या रहे, एक ऐसा गुलदस्ता जो हमें पृथ्वी से जोड़े रहे। वाइंड, वाइंड का मतलब जोड़े रहे, ठीक है। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, यानी कि निराशा के बावजूद, निराशा के बीच, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, यानी कि हमारा जो स्वभाव है उसकी कमी के कारण, हमारा जो अच्छा स्वभाव की कमी के कारण, ऑफ द ग्लूमी डेज, और हमारे जो अंधेरे वाले उदास दिनों के कारण, के बावजूद भी बता रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद भी, निराशा के बावजूद भी, हमारे अंधेरों वाले दिनों के बावजूद भी, हमारा जो नॉर्मल नेचर है उसके बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं, जितनी भी बेकार चीज़ें हैं, हमारा अनहेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य अगर खराब भी है, एंड एवर अ डार्क एंड डेज, और हमारे जो अंधेरे के दिन हैं, डार्क का मतलब अंधेरा, अंधेरे का रास्ता, अंधेरे के दिन जितने भी हैं, हमारी नियति होती है इन सब चीजों को सर्च करना। एक ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है, द ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड सैडनेस, है ना, ह्यूमन की जो टेंडेंसी होगी सैडनेस को फाइंड करना होगा, हमारी डिफिकल्टीज के अंदर घुसना होगा कि हमारी क्या डिफिकल्टीज हैं, हमारे उन दिनों को याद करना होगा कि हमारे पुराने दिन कैसे थे, हमारे जो सैड डेज है, यानी कि सैड डेज को याद करना हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, नेचुरल होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, यस इन स्पाइट ऑफ, इन सबके चीज़ों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल, ये जो हमारी शेप होती है, हमारे जो सुंदर चीज़ों का आकार होता है, यानी कि हमारी जो सुंदर वस्तु होती है, वो इन सारे डार्क स्पिरिट्स को, हमारी अंधेरे वाली चीज़ों को, हमारी बुरी चीज़ों के ऊपर कफन डाल देती हैं। पेल का मतलब होता है कफन डालना, सारी चीज़ों पर कफन डाल देगी एक सुंदर चीज़ जो होगी। सच द सन एंड द मून ट्रीज ओल्ड, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, ट्रीज जो पुराने पेड़ पौधे हैं, यंग पेड़ पौधे हैं, एक जन्म देते हैं एक शेडी बून को, एक छायादार आशीर्वाद, छायादार वरदान को, यानी कि हमारा जो शेडी यानी कि छायादार, बून का मतलब वरदान को जन्म देते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, सेम उसी प्रकार हमारी जो एक ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, चीज होती है, वस्तु होती है, वो भी हमेशा हमें एक खुशी प्रदान करेगी। फॉर सिंपल शीप, यानी कि एक मासूम भेड़ के लिए, सच आ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक प्रकार का पौधा होता है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो डैफोडिल्स होते हैं वो एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, ऐसे संसार में ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, जहाँ पर एक हमारी जो जलधारा होती है, रिल्स, रिल्स का मतलब होता है जलधारा, जलधारा हमारी जो लू होती है, यानी कि जो हॉट विंड्स होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, और जलधारा एक ऐसी आती है जो हमारे हॉट विंड्स को कन्वर्ट कर देती है कूल विंड्स में, हमारे क्या हॉट सीजन के अगेंस्ट में ये कन्वर्ट कर देगी कोल्ड सीजन में, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि जंगल की झाड़ियों में के बीच हमारे क्या स्प्रिंग का मतलब चमकदार, है ना, और हमारे क्या होते हैं मस्क रोज ब्लूम्स, क्या गुलाब के फूल खिल जाते हैं, किसके बीच में, हमारे जंगल की झाड़ियों के बीच में अगर गुलाब के फूल भी खिल जाते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स, ये हमारे क्या होता है एक तरीके की शान है, ग्रैंडोर का मतलब शान होना। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमने कंपेयर की है, इमेजिन का मतलब सोचा है किसके बारे में, और कंपेयर की है माइटी डेड, एक शक्तिशाली मृतक से इसमें कंपेयर की गई है। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी प्यारी प्यारी कहानी बताई गई हैं, एंड वी हैव हर्ड और रीड, जो भी हमने प्यारी कहानियां सुनी हैं या हमें बताई गई हैं या हमने पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक तरह का कैसी होती है अनंत, एंडलेस का मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो, अनंत चीज, एक अनंत फव्वारा, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब अमृत, ठीक है, इमॉर्टल का मतलब जो कभी खत्म ना हो, ड्रिंक पीना, और अमृत, है ना, जो हमारा एक फाउंटेन होता है अमृत की तरह, वो स्वर्ग के किनारे से हमारे पास तक आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक अनंत फाउंटेन है जिसका कभी एंड नहीं हो, है ना, एंडलेस हो, उसका जो वो कहाँ से आ रहा है, स्वर्ग के किनारे से। हेवन स्प्रिंग का मतलब दे रखा है स्वर्ग के किनारे से वो हमारे पास तक आ रहा है। तो ये हमारा इस चैप्टर का हो गया, यानी कि अगेन अब इसकी समरी क्या हो जाएगी, एक जो सुंदर वस्तु है,
वो हमारी इतनी सारी सैड डेज में, हम चाहे दुख हो, हमारे अंधेरे के दिनों में हो, कोई भी चीजें हो, वो हमें एक प्रकार की टेम्पररी खुशी प्रदान करेगी, है ना। आ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज प्रोवाइड अ हैप्पीनेस, टेम्पररी प्रोवाइड, है ना, टेम्पररी प्रोवाइड करेगी, नॉट अ परमानेंटली। हमारी कोई डिफिकल्टीज है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से एक ऐसा ट्रेजर है, एक तरीके से एक ऐसा खजाना है जो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये जो सुंदर चीज़ों के बारे में ये बताया कि ये क्या करती है, इस पोएम का क्या मीनिंग हुआ, क्या मोटिव था इसका, कि एक सुंदर चीज़ हमेशा हमें खुशी प्रदान करेगी, चाहे हमारे जो डेज हैं वो सैड हैं, हमारी जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है वो बेकार है, हमारे डार्क डेज चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, बट अ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज गिव अ ग्रेट ब्यूटी एंड लवलीनेस। और इसका जो ब्यूटीनेस है, इसका जो लवलीनेस है, ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता जाएगा, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मैं आई होप कि ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम रीड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हमारा एग्जाम शुरू होंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले तक हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे। आफ्टर देन हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे पोएट्री के वो सारे कंप्लीट करेंगे, जितने भी एक्सट्रैक्ट्स होंगे सारी चीजें हम इसको क्लियर कराएंगे। एक केक रिवीजन करना है एक अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमें फ्लेमिंगो में 11 मार्क्स कहीं लूज नहीं करना है, एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है। हमारा टारगेट फ्लेमिंगो में 11 मार्क्स गेन करना है तो करना है, फिर हमें नो कंप्रोमाइज एट ऑल, बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। वी हैव नॉट टू कंप्रोमाइज एट ऑल, वी हैव टू डू मेक प्रैक्टिस, अ सॉलिड प्रैक्टिस जो हमें एक अच्छे मार्क्स गेन कराए, और फ्लेमिंगो में अचीव करना है 11 मार्क्स। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीरियसली यू विल गेट 11 मार्क्स। ओके, थैंक यू।